दिल्ली में हुए कल के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बहुत से क्वेश्चंस हैं भारत के नागरिकों के मन में और होने भी चाहिए। पहला ये कि क्या भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी से कोई चूक हुई है सुरक्षा में? तो बिल्कुल हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि भारत की राजधानी लाल किले के पास वहां पर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तो बिल्कुल इसमें चूक हुई है, पर इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप अपनी सेना और अपने सुरक्षा बल की कैपेसिटी पर शक करें। दूसरा ये कि क्या इंटेलिजेंस एजेंसी को पहले से ही इस बात की भनक थी कि कोई ऐसा एक्टिविटी होने वाला है? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि कई इन्फ्लुएंसर और कई न्यूज चैनल्स के अकॉर्डिंग रेडिट पर किसी एक लड़के ने जो कि 12th का स्टूडेंट है उसने ये बताया था कि मेट्रो स्टेशन और रेड फोर्ट के इलाके में बहुत ज्यादा आर्मी है, बहुत ज्यादा मात्रा में, जो कि जनरली नहीं होती है। एंड थर्ड वन इज कि जब जब वोटिंग का माहौल होता है, चुनाव का माहौल होता है, तो बीजेपी कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करवाती है या ये सब बीजेपी का ही कराया हुआ है। तो तुम खुद सोचो, दिल्ली में अगर लाल किले के पास ये हुआ है तो सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी बीजेपी की है और बीजेपी के लीडर्स की है, तो वो क्यों खुद के ऊपर क्वेश्चन उठाने के लिए ये सब करवाएंगे? आफ्टर दैट कि दिल्ली में गवर्नमेंट भी बीजेपी की है, रेखा गुप्ता जी की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज यूजुअल क्वेश्चन कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, तो प्लीज टेल मी व्हाई दे ऑलवेज बिलोंग फ्रॉम द वन कम्युनिटी, ओनली फ्रॉम वन कम्युनिटी। और जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जो मिथ्या थी, जो नरेशन होता है एक कि आतंकवादी जाहिल होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, तो इस दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट केस ने ये बता दिया कि पढ़े लिखे लोग भी जाहिल होते हैं। वो उनकी मानसिकता में भरा होता है, क्योंकि जितने भी लोग सामने आ रहे हैं वो सब के सब अधिकतर डॉक्टर है, एमबीबीएस, जो कि भारत में ही पढ़ते हैं, भारत के ही रुपए से अपनी कमाई कर रहे हैं और भारत को ही नष्ट करना चाहते हैं।